मन कोई बाल्टी नहीं है जिसे उठाकर उल्टा कर दिया जाए और कहा जाए कि देखो अब ये खाली हो गई। मन कोई पात्र नहीं है जिसे धोकर चमका दिया जाए। मन तो आकाश है, अनंत, विस्तृत, इतने दूर तक फैला कि तुम उसकी सीमा को छू भी नहीं सकते, और तुम कह रहे हो कि इसे खाली करना है। आकाश को खाली करते हो क्या? बादल आते हैं, जाते हैं, पर आकाश पर उनका कोई निशान नहीं टिकता। मन का असली स्वरूप भी ऐसा ही है, खाली, शांत, निर्मल। लेकिन तुमने बादलों को पकड़ रखा है और फिर कहते हो कि मन भारी है, मन उलझा हुआ है। भारी तो बादल है, मन नहीं। मन में तो स्थान ही स्थान है। बादल तो तुम्हारी पकड़ से बने हैं। कुछ तुम पकड़े बैठे हो, वही मन का बोझ है। और जब तक पकड़ है, खालीपन असंभव है। अक्सर जीवन में ऐसा क्षण आता है जब तुम थक जाते हो, भीतर से टूट जाते हो। दिमाग कहता है बस अब और नहीं। तब तुम सोचते हो मन को खाली कर दूं। लेकिन यही वह बिंदु है जहां तुम्हारी समझ पहली बार उलटी होती है। मन को खाली नहीं किया जाता। मन खाली होता है जैसे वृक्ष पर पत्ते अपने समय पर गिरते हैं। तुम पत्ते गिराने नहीं जाते, गिरने की घटना स्वयं होती है। मन भी तभी खाली होता है जब तुम गिरने की अनुमति देते हो। कभी बचपन में शायद तुमने किया होगा। बरसात के दिनों में छत पर जाकर आकाश देखना, काले बादल, ठंडी हवा और अचानक तेज बारिश। एक पल को आकाश पूरा भर जाता है, पर जैसे ही बारिश अपना काम समाप्त करती है, आकाश फिर साफ, फिर नीला, फिर शांत। आकाश ने कुछ नहीं किया, न बारिश को बुलाया, न बारिश से लड़ा। वह तो बस रहा और घटना स्वयं बीत गई। मन भी ऐसे ही है। पर तुम क्या करते हो? बादल आते हैं, विचार, इच्छाएं, डर, और तुम उन्हें पकड़कर घर ले आते हो। फिर कहते हो कमरे में अंधेरा है। बादल घर लाओगे तो अंधेरा ही होगा। आकाश को छोड़ दोगे तो आकाश हमेशा उजला रहेगा। एक छोटी सी घटना है। एक साधक कई बरसों तक ध्यान करता रहा। वह बार बार मुझसे कहता, मन खाली नहीं होता, विचार आते हैं, जाते हैं, कभी शांत, कभी तूफान। क्या करूं? मैंने उससे कहा, सूर्योदय से पहले नदी किनारे बैठना, कुछ नहीं करना, सिर्फ बहते हुए पानी को देखना। उसने ऐसा ही किया। पहले दिन वह बैठा और उसे लगा कि नदी के साथ विचार भी बहने के बजाय और बढ़ गए। दूसरे दिन उसने देखा कि नदी वही है, पर मन में कम बेचैनी है। तीसरे दिन उसे लगा कि मन की ध्वनि धीमी है। चौथे दिन वह अंदर से हल्का हो गया। फिर एक दिन अचानक, जैसे किसी ने भीतर की आवाज बंद कर दी हो, वह नदी को देख रहा था और भीतर कोई नदी बह ही नहीं रही थी। वह वापस आया और बोला, मैंने कुछ किया नहीं, और मन जैसे गिर गया। यही रहस्य है। घटना तब होती है जब तुम करना छोड़ देते हो। अब सुनो, मन को खाली करने की हर कोशिश मन को और भरा देती है, क्योंकि प्रयत्न करने वाला मन ही है। जब मन ही खुद को खाली करने की कोशिश करता है तो वो अपने ही जाल में फंस जाता है। जैसे कोई चोर खुद को पकड़ने निकल पड़े, पूरे शहर को परेशान करेगा पर खुद को नहीं पकड़ेगा। मन चोर है, मन ही चोर है, मन ही दरवाजा है, मन ही ताला है, मन ही कैदी है, मन ही जेलर है। तुम बस कैदी से पहचान किए बैठे हो और पहचान ही कैद है। जब पहचान टूट जाती है, मन स्वयं ढह जाता है। चलो इसे गहराई से महसूस करो। कभी बैठे बैठे अचानक कोई दर्द उठता है, दिल पर बोझ, यादें, पछतावा, हताशा। मन कहता है हटाओ इसे, दूर करो, बदलो, और तुम उतनी ही ताकत से इसे पकड़ लेते हो। लेकिन क्या तुमने कभी उस दर्द को बिना हाथ लगाए देखना सीखा? जब दर्द आता है और तुम उसे बस देखने लगते हो, उसका आकार, उसका ताप, उसका स्वाद, चुपचाप उसे देखते रहो। कोई टिप्पणी नहीं,
कोई मूल्यांकन नहीं। धीरे धीरे वह दर्द अपनी शक्ति खो देता है। वो आता है पर तुम पर अपना अधिकार नहीं जमा पाता। यही देखने की कला है। देखना मन को खाली करने का द्वार है। देखना मन को भंग करने का औषध है। देखना वह रोशनी है जिसमें अंधेरा टिक नहीं सकता। ये देखने की कला किसी शिक्षक से नहीं सीखी जाती, तुम्हारी उपस्थिति से जन्म लेती है। कभी ध्यान से देखा है, जब तुम किसी सुंदर क्षण में होते हो, पहाड़ पर, नदी किनारे, तारों के नीचे, तो मन कहाँ चला जाता है? वह शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम उस क्षण के प्रति पूरी तरह उपस्थित हो। को कुछ नहीं कहा, शांत हो जाओ, खाली हो जाओ, फिर भी मन स्वतः शांत, क्योंकि जो पूरी तरह वर्तमान में होता है उसके पास मन के लिए स्थान ही नहीं रहता। और यही खालीपन है। खालीपन वर्तमान का दूसरा नाम है। मन को खाली करने के लिए जरूरी है कि तुम मन पर दबाव हटाओ। बुलाने मत जाओ, मन को हटाने मत जाओ, मन को सुधारने मत जाओ, बस थोड़ी दूरी बना लो। बस उतना सा अंतर, चुटकी भर जितना अंतर आंख और हाथ में होता है। हाथ को देख सकते हो क्योंकि आंख उससे अलग है। मन को देख सकते हो क्योंकि तुम उससे अलग हो। लेकिन तुमने फर्क भूल रखा है। तुमने मन को ही मैं बना लिया है। तुम टूटता है, पहली बार मन दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है वह तुम नहीं हो सकते। फिर धीरे धीरे मैं और मन के बीच जगह बढ़ती है। इतनी जगह बन जाती है कि विचार आते हैं पर तुम तक पहुंच नहीं पाते। वे किनारे तक आते हैं पर टकरा कर लौट जाते हैं। तुम उनको देख लेते हो, और देखना ही मुक्ति है। राजा था, समूचा राज्य, सोना, वैभव सब उसके पास था, लेकिन मन शांत नहीं था। वह रातों को जागता, दिन में बेचैन रहता। राज्य के ज्ञानी साधु ने कहा, तुम्हारा मन भारी है क्योंकि तुम राजपाट भीतर लिए घूम रहे हो। राजा बोला, कैसे भीतर? राज तो बाहर है। साधु हंस दिया और कहा, तो तुम रात में जागते नहीं। तुम्हारे भीतर एक राज्य है जिसे तुमने पकड़ा हुआ है। नाम, प्रतिष्ठा, भय, अहंकार। फिर साधु राजा को एक सूखी नदी के किनारे ले गया। नदी में पानी नहीं था, केवल रेत। साधु ने कहा, रेत भरने की कोशिश करो। राजा ने किया, हाथों से रेत उठाई और नदी में फेंकता गया। नदी भरी क्या, और खाली होती चली गई। राजा थक कर बोला, यह तो असंभव है। मैं जितनी रेत फेंकता हूं, नदी उतना ही उसे समा लेती है। कोई भी मात्रा इसे नहीं भर सकती। साधु ने कहा, तुमने यही मन के साथ किया है। तुमने उसे भरा नाम से, उपलब्धि से, अपेक्षाओं से निगल गया। क्योंकि मन भी नदी है। नदियां भरती नहीं, बहती हैं। मन भी खाली नहीं किया जाता, उसे बहने दिया जाता है। राजा ने पूछा, तो उपाय क्या है? साधु ने कहा, उपाय करने की इच्छा छोड़ दो। बस इस नदी की तरह होना सीखो। जो कुछ आता है बह जाने दो। गया, और जब समझ गया तभी मन गिर गया। मन को खाली करने की चाह भी मन का खेल है। वह कहेगा, और खाली हो जाओ, और शांत हो जाओ। पर इस चाह में भी एक बेचैनी छुपी है। ये बेचैनी मन को और भर देगी। खालीपन तभी आता है जब तुम किसी भी अवस्था की चाह छोड़ देते हो। ही क्यों न हो, शांति भी लक्ष्य बन जाए तो अशांति जन्म लेती है। सच्चा खालीपन लक्ष्यहीन होता है। सच्चा ध्यान बिना प्रयास होता है। सच्ची शांति बिना बुलाए आती है। तुम बस तैयार रहो, तुम बस खुले रहो, तुम बस उपलब्ध रहो। मन का द्वार खुला छोड़ दो, हवा अंदर बाहर चलती रहे, और एक दिन तुम पाओगे ही साफ हो गया। कभी अपने भीतर उतर कर देखो, मन कितना शोर मचाता है। कभी भविष्य का डर, कभी अतीत की याद, कभी अपनों की चिंता, कभी दुनिया की राय। मन चौराहे जैसा है जहां लगातार यातायात है,
लेकिन ध्यान ऐसा है जैसे तुम उस चौराहे के ऊपर किसी ऊंची इमारत की छत पर खड़े हो है, पर ऊपर शांति है। शांति शोर मिटने से नहीं आती, शांति दूरी पैदा होने से आती है। और जब दूरी आती है मन खुद ही हल्का हो जाता है, विचारों का बोझ तलहटी में गिर जाता है, मन खाली हो जाता है और तुम पहली बार अपने ही भीतर जगह महसूस करते हो। एक ऐसी जगह जो वर्षों से भरी पड़ी थी गई है, हवा चल रही है, दीपक जल रहा है और भीतर एक ऐसी खामोशी है जो किसी शब्द से कही नहीं जा सकती। यह खामोशी ही मन का असली खालीपन है। एक खामोशी ही सच्चा ध्यान है और यह खामोशी ही जीवन का स्वाद है। मन को खाली करना कोई उपलब्धि नहीं, यह तो तुम्हारा स्वभाव है। और भीतर का आकाश अपने आप दिख जाएगा। यही सत्य है और यही मुक्ति है। जब मन पिघल जाता है तो आत्मा फूल की तरह खिल जाती है।